बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से जो सवाल हर किसी के मन में खड़ा हुआ वो ये कि आखिरकार अब कौन अगला लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आने वाला है। इन सब की चर्चा हो ही रही थी कि पप्पू यादव ने एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की जिसमें उन्होंने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे जिनका नाम अमन साहू और मयंक सिंह है, उन्होंने बकायदा पप्पू यादव को फोन किया है और धमकी दी है कि अगर ज्यादा 3-5 करोगे तो तुमको रेस्ट इन पीस कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल का जवाब ये नहीं है कि पप्पू यादव ही लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। इस समय लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर राजनीति से जुड़े कई लोग हैं। अब वो कौन से नेता हैं, उनका क्या नाम है, इन सब पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, जिस तरह से बाबा सिद्दीकी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद से एक सवाल सबसे पहले यही करूंगी कि आखिरकार राजस्थान का नाम सबसे पहले सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर राजस्थान का एक नेता है जिनको लॉरेंस बिश्नोई जो है अपने रास्ते से हटाना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई के 7 शूटर जब दिल्ली से पकड़े गए नंदिनी, तो उन लोगों से पूछताछ हुई और उन लोगों ने जब ये नाम लिया राजकुमार गर्ग का, जो गंगानगर के पूर्व विधायक हैं, तो उन लोगों ने बताया कि उनका जो भांजा है सुनील पहलवान का प्रॉपर्टी विवाद में लॉरेंस के गुर्गों से दुश्मनी हुई है और उसके बाद ये लोग बकायदा उस जो सुनील पहलवान है उसे रास्ते से हटाना नहीं चाहते थे, बल्कि रेकी कर चुके थे। और जो इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, जैसे बाबा सिद्दीकी को अब तक कई लोग ये नहीं समझ पाए कि बाबा सिद्दीकी के साथ सुरक्षा के बावजूद ये घटना हुई कैसे, तो इसका भी खुलासा इन्हीं शूटर्स ने किया। इन्होंने बताया है बकायदा, जैसे पुरानी फिल्मों में देखते थे हम लोग कि गाड़ी में जीपीएस लगा दिया, कुछ साल पहले तक की फिल्मों में ये आता था कि गाड़ी में जीपीएस लगाकर ये लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं और उसके बाद जब गाड़ी इनके मन मुताबिक जगह पर पहुंच जाती है तो वहां पे इनके गुर्गे पहुंचते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। ये जो सुनील पहलवान है जिनका नाम है, ये जो गंगानगर के पूर्व एमएलए के भांजा हैं, इनकी गाड़ी में जीपीएस लगाने का काम ये लोग कर रहे थे। जीपीएस लगाते, घटना को अंजाम देते, उससे पहले उठा लिए गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनका नाम आखिरी नहीं है इस लिस्ट में, बल्कि यूपी के एक बड़े नेता का नाम भी इसमें सामने आया है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है। और वो अभी से नहीं, बल्कि मूसेवाला के साथ जो हाल हुआ था उससे पहले से वो निशाने पर है, लेकिन लॉरेंस घटना को अंजाम नहीं दे पाया था। मैं चाहूंगी एक बार, आपने जिस तरह से बोला कि उत्तर प्रदेश के भी नेता हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं, एक बार आप उन नेता का नाम बताइए कि उत्तर प्रदेश के कौन से वो नेता है जिनके पीछे लॉरेंस बिश्नोई पड़ा है। उसके बाद मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि लॉरेंस बिश्नोई ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, उस स्टेटमेंट के आधार पर राजनीतिक पार्टियों को अपना निशाना बनाने का क्या आधार बनता है? नहीं, राजनीतिक पार्टियों वाली बात तो देखिए, नफे सिंह राठी हरियाणा के इनेलो के नेता थे, उनके साथ भी सेम वही हुआ जो बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ। लेकिन जो यूपी के नेता हैं, कहा जा रहा है, मीडिया में ऐसी तमाम रिपोर्टें आई हैं जो ये दावा करती हैं कि अयोध्या के बीजेपी विधायक लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं। अब क्यों है, इस सवाल पर आने से पहले यह समझना जरूरी है कि मूसेवाला केस के वक्त क्या हुआ था। तब पुलिस ने जब जांच की थी तो इनको ये पता चला था कि सचिन बिश्नोई, जो लॉरेंस का भांजा कहा जाता है, कपिल पंडित, जो मूसेवाला केस में नाम आया था, ये लोग बकायदा अयोध्या में रुके थे, रेकी कर रहे थे और अयोध्या में जो वहाँ का एक नाबालिग लड़का था वो इनका सहयोग कर रहा था। बात ये तक पता चली थी कि अयोध्या का एक बड़ा गैंगस्टर है जो इनको अपने यहाँ शरण दे रहा था। अब आप समझिए कि इस केस को कैसे ये लोग अंजाम दे रहे थे। ये जिस नेता की बात हम कर रहे हैं उनका नाम अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बीजेपी के विधायक हैं और ये बात जब सामने आई तो ये बात पता चली थी और कि जो अयोध्या के जो लोग थे, जो लॉरेंस के गुर्गों के समर्थन में थे, जो लॉरेंस के गुर्गे वहाँ छिपे हुए थे, वही लोग इस घटना को अंजाम देने वाले थे। लेकिन उसके बाद चूंकि गोल्डी बराड़ का ऑर्डर आया कि मूसेवाला के साथ उस वक्त सिक्योरिटी हटा दी गई थी और उसके बाद मूसेवाला के साथ जो कांड हुआ और ये लोग फिर फरार हो गए, तो उसके बाद यूपी में एंट्री नहीं हुई। लेकिन जब वो घटना हुई थी तो ये तक दावा किया गया था कि यूपी में लॉरेंस के कई शूटर्स अलग अलग जगहों पे छिपे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का एक स्टेटमेंट था, अभिषेक, मैं आपको बताऊं, उसने कहा था कि जो भी सलमान खान और दाऊद की मदद करेगा,
मैं उसको रास्ते से हटा दूंगा। लेकिन जिस तरह से आपने अभी राजस्थान के पूर्व विधायक का नाम लिया, आपने अयोध्या के नेता का नाम लिया, सवाल यहीं से उठता है कि आखिरकार इन नेताओं का फिर दाऊद और सलमान खान से क्या कनेक्शन है? नहीं, लॉरेंस अगर जो स्टेटमेंट दे रहा है उस बात को देखिए ऐसे समझने की ज़रूरत है कि अनमोल बिश्नोई पे भी 10 लाख का इनाम घोषित हुआ। आप इस बात को समझिए कि लॉरेंस ने जब ये बाबा सिद्दीकी के साथ जो केस हुआ, ये बात खबर आई अंदर सूत्रों के हवाले से कि लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई के बीच इस बात पे टनबन हुई। इस बात पे अनबन हुई क्योंकि लॉरेंस अभी बाबा सिद्दीकी के साथ कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि लॉरेंस के निशाने पर सलमान खान थे। लेकिन अनमोल बिश्नोई ने चूंकि ऐसा किया, अनमोल बिश्नोई के बारे में एक बात कही जाती है कि वो लॉरेंस के जेल जाने के बाद से पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। गैंग के पास पैसा कहाँ से आएगा, कौन से शूटर्स कैसे भर्ती होंगे, किन लोगों को रखना है, तमाम चीज़ें वही देखता है। लेकिन और इसके गैंग में एक सबसे बड़ा नाम है आरजू बिश्नोई का, जो एक अलग ही गैंग चलाता है, और ये अनमोल बिश्नोई के इशारे पे गैंग चलाता है। लेकिन जो बात आपने कही कि वो कह रहा था कि सलमान के अलावा हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे, सलमान के करीबियों को टारगेट करेंगे, बाबा सिद्दीकी के केस को इससे जोड़ा गया। लेकिन जो सच्चाई जो पता चली वो ये सच्चाई पता चली कि बाबा सिद्दीकी की केस के बाद जब नेताओं को निशाना बनाया गया तो लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई के बीच इस बात पे खटपट हुई है। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि जैसे सचिन बिश्नोई भागा था और उसके बाद उसको पकड़े जाने की बातें सामने आई, ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में कि 10 लाख के इनाम के बाद इंटरपोल नोटिस जारी करे और उसके बाद अनमोल बिश्नोई जहां भी छिपा है, कनाडा, पुर्तगाल, अमेरिका, वहां से उसको कुछ दिनों में हिंदुस्तान लाया जाए। हालांकि अब जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और हाल ही में पप्पू यादव जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख करके अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि मुझे खतरा है और मेरी हत्या कभी भी कर दी जाएगी, इसलिए मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। अब जितने नेताओं के नाम सामने निकल करके आए हैं, अब क्या ये बात सच है? क्या यही नेता लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है? लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में है, लेकिन जेल से बैठकर आखिरकार वो किस तरीके से अपने पूरे ग्रुप को ऑपरेट कर रहा है, किस तरीके से जो जो उसने सोचा है उन चीजों को अंजाम दे रहा है, ये अभी भी सवाल जो है पुलिस के बीच में हर किसी की नजर में बना हुआ है। आपका हमसे अगर कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।